हेलो स्टूडेंट, आज हम रेखा और कोण पढ़ेंगे चैप्टर 6। पहले जानते हैं रेखा क्या होता है। रेखा, इसे एक रेखा कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? रेखा। अब हम जानते हैं दूसरा हमारा है कोण। कोण किसको कहते हैं? जब रेखा पे कोई भी एक रेखा लंबवत खड़ी होती है, कोण बनाता है। क्या एक कोण बनाता है? वो ऐसे भी रेखा हो सकता है, ऐसे भी। तो सबका अलग अलग कोण होता है, इसके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि उनके नाम क्या क्या होते हैं। उसी के बेसिस पे ये चैप्टर बना है। ये एक एक्यूट एंगल है जिसे न्यून कोण कहते हैं। इसमें क्या होता है? 0 इज़ लेस देन x और लेस देन 90 डिग्री। इसमें क्या होता है? इसमें एंगल 0 नहीं बन सकता है, 0 डिग्री से ऊपर रहेगा। क्या 90 डिग्री से नीचे हो। इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। इसको क्या कहते हैं? एक्यूट। ये कैसे बनेगा? ऐसे। इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। तो समझ गए इसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। अब ये होता है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है? कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, जिसको हम समकोण त्रिभुज भी समकोण एंगल भी कहते हैं। ये क्या है? इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। ये समझ गए आप? ये है अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है? ये जो एंगल होता है अधिक कोण, जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, इसमें क्या होता है? 90 डिग्री लेस देन जेड। इसमें जो है 90 डिग्री लेस देन जेड एंड जेड, यहाँ जेड लिखते हैं, जेड एंड जेड इज़ लेस देन 180। 90 डिग्री से ये छोटा होगा और 180 से ये बड़ा होगा। इसको होता है ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण देख लिए। ये सब अपने कॉपी पे आप लोग बना लीजिएगा, जिससे आपको याद रहेगा। ये है स्ट्रेट एंगल। इसमें क्या होता है? ये जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे ऋजु कोण भी कहा जाता है। आप जितने भी एंगल्स आज हम बता रहे हैं, इसको कॉपी पे आप बना लीजिएगा, जिससे आपको रिवाइज करने में अच्छा होगा। ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है? ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर। इसी के रिलेटेड एक थ्योरम है जो अभी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, थ्योरम है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल AOC और एंगल BOD हमारे पास दिया गया है। एंगल AOC और एंगल BOD हमारे पास दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है कि दो रेखाएं हम करते हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को काटता है, क्या वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा? तो हमारे पास ये सब दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि किरण AO रेखा CD पर खड़ी है। किरण AO रेखा CD पर खड़ी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट एंगल को जब हम देखते हैं तो स्ट्रेट एंगल में ये पूरा क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। स्ट्रेट एंगल पर ऋजु कोण पर जब हम देखते हैं, तो अभी इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था, उसी के अकॉर्डिंग। फिर बोलते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग देख लिए इतना 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट एंगल, ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग पास पूछ रहा है कि ये जो हम काट रहे हैं, क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के बराबर है? ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। दो रेखा एक दूसरे को काटती है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल के बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होता है। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है और दिया गया है किरण AO रेखा CD पे खड़ी है। किरण AO रेखा CD पे खड़ी है। तो हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल के बराबर यहाँ से यहाँ का क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ का 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ का, तो दोनों का हम कर लिए। तो एंगल AOC प्लस AOD इसका तो 180 डिग्री, एंगल AOD एंगल BOD 180। तो ये दोनों जान गए स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट एंगल का, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट एंगल को देखें। तो जब हम ऐसे लिख सकते हैं AOC प्लस AOD इक्वल टू AOD इक्वल टू BOD इक्वल टू
जब हम इन दोनों को करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो मतलब ये दोनों एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो वर्टिकल एंगल में क्या है, अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल का एक एग्जाम्पल है, थ्योरम हम लोग प्रूव कर दिए। बनाते हैं, पी क्यू और आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे काटती है। तो एंगल पी ओ आर और एंगल पी आर ओ सी इक्वल टू 5/7 दिया हुआ है। सभी कोण ज्ञात करें, मतलब इसका सारा कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल जो भी बताया तो उसी के बराबर ये सारा कोण ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन का उदाहरण लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। तो हम लोग लिख लिए एंगल, जो एंगल दिया हुआ है एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिए। तो अब लिखते हैं एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5/12 इंटू 180 इक्वल टू 75 डिग्री। आंसर आ गया हमारे पास। फिर एंगल, अब आप सोचिएगा कि मैम यहाँ 5 यहाँ 12 कैसे आया। हमारे पास दिया गया 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 होता है, तो वही बाय में 12 आ गया। तो उसी तरह ये भी निकाल दिया 105। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इज इक्वल, जब हम पी ओ क्यू निकाल दिए तो हमारा आर ओ क्यू भी निकल जाएगा, और आर ओ क्यू निकाल दिए तो हमारा पी ओ आर भी हो जाएगा। इसका देखते हैं, पी ओ आर ये हो गया और सी ओ क्यू चीज़ अपोजिट निकल गया। तो हमारा आंसर आ गया एंगल एस ओ क्यू इसका 75, एंगल पी ओ आर इसका तो 75, एंगल पी ओ एस का तो 105, एंगल आर ओ क्यू इसका तो 105। तो हमारा चारों एंगल ज्ञात हो गया। तो आंसर आ गया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी के रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।